अंग्रेजी चैनल का एक एंकर तो इतना चिल्लाने लगा कि लोग उसके चिल्लाने पर ही बात करने लगे। इतना जोर जोर से चिल्ला रहा था, लगा धरती कांप जाएगी, मगर धरती कांपी नहीं। टेबल से गमला तक नहीं गिरा, क्योंकि वह सरकार के खिलाफ नहीं चिल्ला रहा था। सरकार का जरा सा नाम लेकर छोड़ दिया गया होगा, लेकिन जिस तरह से सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली को ललकारा गया, मुझे लगा कि तेंदुलकर के घर की सीलिंग ना गिर गई हो, गांगुली का चश्मा हवा में उड़ गया हो और द्रविड़ अपनी कुर्सी से गिर गए हो धड़ाम। ये क्या हुआ, कौन चिल्ला रहा है? पता चला नोएडा से चिल्लाने की आवाज आ रही है। रामायण सीरियल का एक संवाद याद आता है, बाली ओ बाली बाहर निकल। गुस्से के उस संवाद में भी इतनी चीख और चिल्लाहट नहीं थी, बस गुस्से का भाव था, बाली ओ बाली बाहर निकल। लेकिन यहां तो एंकर बाली ओ बाली से भी 100 बांस ऊपर चला गया। सरकार की शह मिल जाए तो थानेदार भी इस देश में डीजीपी को बंद कर सकता है। आज़ादी की लड़ाई में लोगों ने कितना कुछ सहा। आप किसी को जानते हैं जो इस तरह से बोलता हो, चीखता हो, चिल्लाता हो कि गले की नस खतरे में पड़ जाए? बीजेपी प्रेशर में, गोदी मीडिया के एंकर प्रेशर में। किस लिए? हुआ क्या था रविवार को? गोदी मीडिया ने बीसीसीआई पर चीख चिल्लाकर सवाल पूछने का कूपन रिन्यू कराया है कि देखो जी, हम पूछ सकते हैं कभी कभी, बस जय शाह का नाम नहीं ले सकते। सारी पत्रकारिता गोदी मीडिया ने मिट्टी में मिला दी है। चीखने चिल्लाने की योग्यता ही अब एंकर बनने की योग्यता है। हजारों छात्र इस देश में पत्रकारिता पढ़ रहे हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन किसी चैनल या अखबार में काम करेंगे, पत्रकारिता करेंगे। लेकिन आप इन चैनलों को देखिए, कहाँ ये छात्र नौकरी करेंगे? क्या आपको लगता है कि उनके लिए पत्रकारिता के करियर में कुछ भी बचा है, सिवाय इसके लिए कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए चिल्लाना है, प्रधानमंत्री मोदी के लिए किसी को दुत्कारना है, प्रधानमंत्री मोदी के लिए बिना बात के भी किसी को ललकार देना है? केवल मीडिया बर्बाद नहीं हुआ है, हजारों नौजवानों का भविष्य भी बर्बाद कर दिया गया है। पाकिस्तान के नाम पर देशभक्ति का टेस्ट करने वाले, किसी को भी ललकारने वाले अब क्या करेंगे? क्या उन्हें यह बात समझ आ गई है खेल का राजनीति से कोई संबंध नहीं? तब क्यों नहीं समझ में आई? कभी आपने सोचा कि इस मैच का भविष्य की लड़ाइयों पर क्या असर पड़ेगा? आपने सांसदों को भेजा दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ धारणा बनाने के लिए, और आप ही मैच खेल रहे हैं पैसा कमाने के लिए। कह रहे हैं कि खेल भावना के लिए खेला गया, लेकिन हमारे कप्तान ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। ये कौन सी भावना थी? जब आप कुतर्क के आधार पर राजनीति करते हैं, राजनीति में कुतर्कों को हथियार बनाते हैं, तो यही हाल होता है। एक दिन के लिए सही, जिन्हें आप 1 दशक से ज्यादा समय से मूर्ख बना रहे थे, उन्हीं के सामने एक दिन के लिए गोदी मीडिया मूर्ख नजर आने लगा। जाने कौन सी मजबूरी थी कि मजबूरी की बात करने लगे। मैच तो खत्म हो गया, लेकिन राष्ट्रवाद की राजनीति झूठ और फरेब का फिर से कोई नया जाल बुनकर लाएगी और फिर से आप फंसाए जाने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा।